आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पवित्र अति पवित्र जीवन के स्वामी, आज शाम के समय में आपके सन्मुख में हम अपने आप को दीन करते हैं। प्रभु, इस सुंदर प्रसंग के लिए धन्यवाद। आपने प्रभु इस परिवार के अंदर इस शुभ प्रसंग को जोड़ दिया ताकि प्रभु आपके नाम को महिमा मिल सके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज की रात इस परिवार के लिए और परिवार की बेटी सुहासिनी के लिए आशीष की रात बनने पाए। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जीवन के द्वारा और इस परिवार के द्वारा तेरे नाम की महिमा और धन्यवाद की भेंट आपके नाम को मिलने पाए। प्रभु जी, प्रभु तेरे दास अब तेरे पवित्र वचन को यहाँ से प्रचार करने जा रहे हैं। प्रभु, तेरी पवित्र उपस्थिति उनके जीवन को घेरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु हालेलुया, मुंह उनका होने पाए, शब्द आपके होने पाए। हर एक शब्द जीवन देने वाले, हर एक शब्द प्रभु जी नई सृष्टि बनाने वाले, हर एक शब्द हमें आशा देने वाले, हर एक शब्द हमारे जीवनों को बांधने वाले होने पाए। प्रभु, तेरे दास को आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन। परत परमेश्वराला पण धन्यवाद दाहो का कालची परिस्थिती आजची परिस्थिती येणे परिवार आज आनंद प्रसंग जो तारीख पाही तिथे तो समस्या निर्माण येत्या त्या, परंतु आज ज्या जीवित परमेश्वर आहे बाबा धाल या भूतलाव जन्म देणं आणि या परिवारा आनंद प्रसंगावरी आकाश फुलों को देणं, त्या जीवित परमेश्वराला बाप पुत्र पवित्र आत्मा त्रिक देवा नाव के जोरदार स्वागत करते हैं। जोरदार आवाज हो। तर आजच्या या उपस्थिती मंडपा सभे वक्त म्हणून ब्रदर दानियल शिंदे सर आपण उपस्थित है, ह्याला विनंती को हो अगला ही तो आपण जोरदार स्वागत को हो देवन वचन प्रकट करण्यासाठी देवन दासी है। जोरदार आवाज हो। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर हमें दिया इस परिवार के साथ उनकी खुशी में शामिल होने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस रात के समय परमेश्वर उसके जीवित वचन में रहकर हम सभी से बात करेगा, सुहासिनी से भी, और जितने लोग यहाँ पर हैं हम विश्वास करेंगे परमेश्वर हम सभी से आज बात करें। एक छोटी सी दुआ करेंगे और सीधा हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं कि आपने एक सुंदर समय इस परिवार में दिया और पिता उनकी खुशी में शामिल होने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परिवार ने प्रभु आपको पहला स्थान दिया है प्रभु जी, और इसलिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आज आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। विशेष पिता मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज़ मेरी हो, शब्द आपके हो, आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए। मैं घटूँ आप ही बढ़े प्रभु, पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, समय पर हम परमेश्वर के वचन को समाप्त करेंगे। एक वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 12 अध्याय और वचन 4 को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 12 अध्याय और वचन 4। भली स्त्री, हाँ, वचन में इस रीति से लिखा है कि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, अपने पति का मुकुट है। बस इतना ही पढ़ेंगे, बस ध्यान देकर सुने, अभी मेरी ओर देखें। परमेश्वर के वचन में लिखा है भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। हालेलुया। यहाँ पर सुंदर स्त्री के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ पर पढ़ी लिखी स्त्री के बारे में बाइबल नहीं बात करती, यहाँ पर ज्ञानी स्त्री के बारे में नहीं लिखा है। बाइबल कहती है भली स्त्री। बोलो कौन सी स्त्री? आज अगर लड़कों को देखे ना कि उनको कौन सी लड़की पसंद है, तो जो सुंदर दिखे, जो अच्छी पढ़ी लिखी है ना, जो अच्छी नौकरी में है, कमाती है। तो आज किसी को भी देखे आप ना, लड़का हो या लड़की, जब ढूंढते हैं ना तो ऐसे ही ढूंढते हैं। भले लड़का काला हो पर उसको पत्नी गोरी ही चाहिए, होता है ना ऐसा। भली से मतलब नहीं है, सुंदर से मतलब है। आजकल की पीढ़ी को हर एक व्यक्ति ना भली नहीं सोचता, भली नहीं देखता, भली नहीं ढूंढता, वो सुंदर ढूंढता है।
पर बाइबल यहां पर सुंदरता के बारे में नहीं बात कर रही। बाइबल कहती है भली स्त्री। हालेलुया। एक वचन को जरा पढ़े हम, नीति वचन उसका 31 और 30 को पढ़े जरा सा। नीति वचन उसका 31 और वचन 30। हाँ शोभा तो झूठी हाँ, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। अरे बाप रे, और सुंदरता तो व्यर्थ है। अरे सारा तो चक्कर सुंदरता का ही है इन दिनों में। हाँ, और बाइबल तो उल्टा कहती है, शोभा तो झूठी और सुंदरता क्या है? व्यर्थ। बोलो बोलो बहनों, क्या है? व्यर्थ है। मुझे सच बात बताना, बहनों का ज्यादा समय किस में जाता है? हाँ, खुद को सुंदर दिखाने में। ध्यान देकर सुनिए, पर बाइबल इस चीज के बारे में ऐसा कहती है कि शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। और हम जिस चीज की ओर इन दिनों में ध्यान देते हैं ना, इन्हीं चीज के बारे में हम देखते हैं कि शोभा और सुंदरता दोनों में ज्यादा वक्त बिताया जाता है। पर बाइबल यहां पर दोनों को व्यर्थ बात कह रही है। और परमेश्वर का वचन कहता है भली स्त्री। बोलो कौन सी स्त्री? भली स्त्री। ध्यान देकर सुनना, वचन कहता है भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। हालेलुया। अभी मेरी ओर देखे, मुकुट कौन पहनता है? मुकुट कौन पहनता है? सिपाही पहनेगा? नहीं। खेती करने वाला पहनेगा? नहीं। नौकरी करने वाला पहनेगा? नहीं। मुकुट कौन पहनता है? राजा। बोलो कौन? राजा। सोचो, बाइबल कहती है कि एक भली स्त्री जो है ना, वो अपने पति का मुकुट है। इसका मतलब ऐसा होता है कि भली स्त्री अपने पति को राजा बना सकती है। बोलो क्या बना सकती है? राजा। ध्यान देकर सुने, बहुत सारी लड़कियों को या बहनों को ऐसा लगता है कि मेरी शादी राजकुमार से हो और मैं रानी बनूं। अच्छे सपने हैं, रहने भी चाहिए। ध्यान देकर सुनना, आप रानी तब बनोगे जब आप आपके पति को राजा समझोगे। बहुत सारी बहनें अपने पति को नौकर समझती है, तो आप नौकरानी बन जाती हो। क्योंकि नौकर की पत्नी क्या होती है? अरे बोलो, नौकरानी। रानी बनने के लिए आपको आपके पति को राजा समझना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, उनको लगता है मुझे रानी बनना है। अरे पर तुझे रानी बनना है ना, तो पति को राजा समझ। हालेलुया। जब तक एक पत्नी अपने पति को राजा नहीं मानती, वो खुद रानी नहीं बन सकती। अगर कोई पत्नी अपने पति को नौकर समझती है, तो वो क्या बन गई? अरे बोलो ना, नौकरानी। ध्यान देकर सुने, मुकुट कहा है बाइबल में। एक भली पत्नी जो होती है ना, जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसके गुण अच्छे हैं, वो अपने पति का मुकुट है। इसका मतलब वो अपने पति को अपने चाल चलन से राजा बना देती है। हालेलुया। उसके पति को लगने लगता है कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं कौन हूं? राजा। बोलो मैं कौन हूं? राजा। हालेलुया। बहनें बहुत शांत है, थोड़ा सा बोलो, क्योंकि वचन आज जरा ज्यादा आपके लिए है। हालेलुया। हाँ, तो मैं चाहता हूं ना, बहनें ज्यादा गंभीरता में आ गई है, मुझे ऐसा लगता है। पर आज वचन को सुनना जरा सा काम आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है ना भली स्त्री। बोलो मेरे पीछे बोलो बहनों, भली स्त्री। भली स्त्री। जोर से बोलो, जरा आवाज नहीं आ रही। भली स्त्री। भली स्त्री। हाँ, भली किसे कहते हैं? जिसके गुण अच्छे हैं, जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसमें अच्छे गुण पाए जाते हैं, वो मुकुट है। राजा के जो मुकुट होते हैं ना, उसमें ना सोना, चांदी, हीरे, जवाहिर, मोती, ऐसी बहुमूल्य चीजों को लगाया जाता है। उसमें ना लोहा यूज नहीं किया जाता, पतरा नहीं लगाया जाता, प्लास्टिक नहीं लगाया जाता, उसमें सारी बहुमूल्य चीजें लगाई जाती है मुकुट में। इसका मतलब होता है कि एक भली स्त्री जो होती है ना, उसमें सारे अच्छे गुण पाए जाएंगे, सारे बहुमूल्य गुण पाए जाएंगे। सोना, मोती, चांदी, हीरे, जवाहिर। एक वचन को पढ़ना जरा सा, और एक वचन पढ़े, नीति वचन उसका 31 और वचन 10 पढ़े जरा सा। हाँ, 31 और 10। भली पत्नी कौन पा सकता है? बाइबल कहती है भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। मूंगों से इसका मतलब होता है मोतियों से। हालेलुया। भली स्त्री का मूल्य मोतियों से भी अधिक है। मोती कहां मिलते पता है आपको? मोती कहां मिलते? मोती समुंदर के गहरे जल में, पानी में मोती को ढूंढना पड़ता है। हालेलुया। जो सीप होती है ना, सीप, बहुत से सीपों को निकालने के बाद एक हाथ सीप में मोती मिलता है, और वो बहुत गहराई में पाया जाता है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा होती है। बाइबल में भली स्त्री को उस मोती के समान, उससे भी बहुमूल्य कहा गया है। इसका मतलब क्या होता है? ढूंढने से भी जल्दी नहीं मिलती। हालेलुया।
हाँ, ढूंढने से जल्दी नहीं मिलती, उसको बहुत शिद्दत से ढूंढना पड़ता है। हालेलुया, बहुत बारकाई से ढूंढना पड़ता है, तब जाकर एक भली स्त्री मिलती है। वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेगी, ध्यान देकर सुने, वो सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी, हाँ, वो नवापुर के मार्केट में नहीं मिलेगी। भली स्त्री जो होती है ना, उसको ढूंढना पड़ता है। जैसे मोती जल्दी नहीं मिलता ना, वैसे भली स्त्री भी जल्दी नहीं मिलती। हालेलुया। इसलिए अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा था कि जा मेरे बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी को ढूंढ कर लेकर आ। तो इसहाक अब्राहम का जो सेवक था ना, वो सेवक लड़कियों को ढूंढते नहीं फिरा, उसने प्रार्थना की परमेश्वर से कि हे खुदा, मुझे ऐसी लड़की दे कि जब मैं उससे पानी मांगू ना, वो मुझे पानी पिलाए। और 10 ऊंट थे उसके पास, वो उन 10 ऊंटों को भी पानी पिलाए। एक व्यक्ति को पानी पिलाना बहुत आसान है, पर 10 ऊंटों को पानी पिलाना बहुत मुश्किल है। ये कोई आदमी भी नहीं कर सकता। पर उस सेवक ने एक स्त्री ऐसी मांगी खुदा से कि ऐसी लड़की जो मेरे धनी के बेटे के लिए तूने अगर रखी हो ना, तो वो ऐसी हो जो मुझे भी पानी पिलाए और 10 ऊंटों को भी पानी पिलाए। ऐसा गुण हजारों में एक में पाया जाता है, और उसने वैसे ही ढूंढी। ध्यान देकर सुने, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और ऐसी लड़की उसको ढूंढ के दी। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर चाहता है कि हम भली स्त्री, खुद को अच्छा बनाए, खुद को भला बनाए, अच्छे गुणों से खुद को संवारे और सजाए। मेरी ओर देखिए, अभी मुकुट कहां रखा जाता है? बोलो, मुकुट कहां रखा जाता है? सिर पर। बोलो कहां? 2 चीजें होती है, सिर पर मुकुट रखना और सिर पर बैठना। बोलो सिर पर बैठना, बोलो सिर पर बैठना और सिर पर रखना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। अगर आपने गलती से सुंदर देख के पत्नी कर ली ना, तो सिर पर बैठेगी। बोलो सिर पर बैठेगी। पर गुणों को देखकर किया ना, आप उसको सिर पर रखोगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कुछ? बोले यीशु मसीह की। सुंदर होना गलत नहीं है, शिक्षा लेना गलत नहीं है, नौकरी करना गलत नहीं है, ज्ञान को पाना गलत नहीं है, पर केवल उसे भला नहीं कहा जाता, आपके गुणों से आपको भला कहा जाता है। हालेलुया। क्योंकि सुंदरता व्यर्थ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। सुंदर अगर स्त्री कोई अगर चेहरा देख के करता है ना, तो ध्यान देकर सुने, वो सिर पर बैठेगी। सिर पर बैठना बहुत डेंजरस होता है, और सिर पर रखना जो होता है ना, हमें आशीषित करता है। हालेलुया। मुकुट जो होता है ना, मुकुट, वो हमारी शोभा को बढ़ाता है, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। पर सिर पर बैठना उससे पूरा अलग होता है। जो सिर पर बैठता है ना, वो अपनी इच्छा को चलाता है। हालेलुया। अरे बाप रे, आज तो सीधा सीधा आ रहा है सब। बहनों, क्या करे, खुदा ने दिया ही ऐसा वचन है। ध्यान देकर सुने, अपने पति के सिर पर मत बैठो, एक भली स्त्री के समान, मुकुट के समान तैयार हो जाओ, आपको रखा जाएगा आदर के साथ। आमेन, हालेलुया। बाइबल में ना मुकुट के समान स्त्री है, आपको पता है? बाइबल में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं, जैसे हन्ना थी। बोलो कौन थी? हन्ना। कितने लोगों को हन्ना के पति का नाम पता है? सेवकों को पता होगा, विश्वासियों को नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाइबल पढ़ते ना उनको पता। चलो यहां से जवाब दो मुझे कि हन्ना के पति का नाम क्या था? शमूएल की मां हन्ना, उसके पति का नाम क्या था? हाँ, तो तुम तो सेविका हो ना। मैं यहां से तो मांग रहा हूं इसकी वजह से। आपको पता है, हन्ना को पहचानते हैं हम, पर बहुत सारे लोग उसके पति को नहीं जानते। इसका मतलब क्या है पता है? हन्ना अपने पति की पहचान थी। हालेलुया। एलकाना नाम था उसका पति, उसके पति का। पर आपको पता है, हम हन्ना को ज्यादा पहचानते हैं, एलकाना को कम, क्योंकि हन्ना एक भली स्त्री थी। हालेलुया। बाइबल में ना रूथ का नाम हमें पता है, एक पुस्तक उसके नाम से, रूथ। रूथ के पति का नाम क्या था? रूथ के पति का नाम क्या था? बोआज। बोलो क्या था? हाँ, ध्यान देकर सुने, पहले रूथ को हम पहचानते हैं, उसके बाद बोआज का नाम आता है। एक भली पत्नी मुकुट है। आमेन। पहले मुकुट को देखा जाता है, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी प्रशंसा की जाती है। बोआज की प्रशंसा रूथ के कारण हो रही है। हालेलुया। एस्तेर, जिसके बारे में बाइबल में एक पुस्तक लिखी गई है,
आपको पता है उसका पति कौन था? एक राजा जिसका नाम था अहश्वेरोश ना। हाँ, वो राजा की पत्नी है। पर आपको पता है एस्तेर को पहचाना जाता है एक भली पत्नी। ध्यान देकर सुने, वो मुकुट है अपने पति का। और बाइबल में सबसे अच्छा उदाहरण मरियम का है। बोलो किसका है? यीशु मसीह की मां मरियम। आपको पता है मरियम के वजह से यूसुफ को पहचाना जाता है। एक भली पत्नी अपने स्त्री का मुकुट है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। एक वचन को और पढ़े जरा, नीति वचन निकाले, उसका 31 और वचन 23 को पढ़े। नीति वचन उसका 31 और वचन 23। पति, हाँ, फिर एक बार, जब उसका पति एक भली पत्नी का, भली स्त्री का पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, जब सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। मराठी में अलग लिखा है, तो वो पहचाना जाता है। ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? वो पहचाना जाता है कि इसकी स्त्री, इसकी पत्नी जो है ना वो भली है। हालेलुया। वो अपनी पत्नी की वजह से पहचाना जाता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। एक भली स्त्री का पति। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है बहनों, अपने आप को सुंदर, अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को पढ़ी लिखी जरूर बनाना, पर ध्यान देकर सुने, उससे भी अच्छा है भली बनाओ खुद को। हालेलुया। क्योंकि वो अपने पति का मुकुट है। आमेन। हाँ, और जब भली स्त्री मुकुट बन जाती है ना, तो पति खुद उसको रखता है अपने सिर पर। आमेन। हाँ, उसको अच्छा लगता है उसकी प्रशंसा करना, लोगों को दिखाना कि ये मेरी पत्नी है जो भली है। तो अच्छे गुण, अच्छे स्वभाव, अच्छा चरित्र जो है ना, हमें मुकुट के समान बनाता है। हालेलुया। पर अगर जब पत्नी भली नहीं हो, केवल सुंदर हो ना, तो सिर पर बैठती है। बोलो सिर पर क्या करती है? बाइबल में एक उदाहरण है, वो भी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जो पत्नी सिर पर बैठ जाती है ना, वो क्या करती है? वो बुरा हाल कर देती है पति का। मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या करती है, पति का बुरा हाल। पढ़े पढ़े पढ़े, एक वचन को पढ़े। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 21 अध्याय, पहले राजाओं की पुस्तक उसका 21 अध्याय और वचन 25 को पढ़ना जरा सा। सचमुच हाँ, अहाब के तुल्य और कोई न था। अहाब एक राजा था। बोलो अहाब क्या था? राजा, इजराइल का राजा। सोचो, यहाँ एक राजा के बारे में वचन कहता है अहाब के तुल्य हाँ? और कोई न था। और कोई न था। ये प्रशंसा नहीं है उसकी, ध्यान देकर सुने। अहाब के समान कोई न था, परमेश्वर का वचन कहता है। पर ये वचन जो है ना, उसकी प्रशंसा में नहीं लिखा गया है, ये इसको अपमानित करता है ये वचन। ध्यान देकर सुने, अहाब के समान कोई न था। आगे बढ़े। हाँ? जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला अपने था। आप को बेच डाला था। बाइबल कहती है अहाब ने, एक पति ने अपने पत्नी को बेच डाला था, खुद को अपनी पत्नी के हाथों बेच डाला था। परमेश्वर का वचन कहता है इजबेल एक ऐसी औरत थी जो उसके पति का मुकुट नहीं थी, वो उसके सिर पर बैठी हुई थी। ध्यान देकर सुने, जैसा इजबेल कहे अहाब वैसे ही करता था। उसने ना बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को मार दिया, बहुत सारे नबियों को मार दिया, क्योंकि वो भली स्त्री नहीं थी। वो सुंदर थी, बाइबल कहती है, पर आपको पता है उसकी सुंदरता ने अहाब को अपने वश में करके रखा था। और बाइबल कहती है जैसा वो कहेगी एक राजा वैसे ही करता था। उसने अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ को साइड में रख दिया था। जैसे उसकी पत्नी उससे बात करे, जैसे उसकी पत्नी उससे कहना, वो वही बातें करता था। ध्यान देकर सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं बहनों, ध्यान देकर सुनना। भले आप मुकुट हो, भले आप क्या हो, मुकुट। सिर जो है ना, सिर वो पति है। बोलो सिर क्या है? पति। बोलो क्या है? और मुकुट जो है ना, मुकुट के कारण सिर को नहीं बनाया गया, सिर के कारण मुकुट को बनाया गया है। हालेलुया। भले मुकुट कितना भी महंगा हो, ध्यान देकर सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग जो होते ना, घड़ी 2-2 करोड़ की घड़ी पहनते हैं। कितने की? 2 करोड़ की रोलेक्स अगर पहने ना आप, हीरे होते उसमें, घड़ी में 2-2 करोड़ की घड़ी मिलती है हाथ में बांधने के लिए। पर मुझे एक बात बताओ, 2 करोड़ की घड़ी के लिए हाथ बनाए गए हैं या हाथों के लिए 2 करोड़ की घड़ी बनाई गई है? हाँ, अगर हाथ ही नहीं रहे तो 2 करोड़ की घड़ी का कोई मतलब नहीं है। ध्यान देकर सुने, अगर सिर नहीं है ना, तो मुकुट का कोई मतलब नहीं है। भले एक स्त्री कितनी भी भली हो, कितनी भी ज्ञानी हो,
कितनी भी समझदार हो, पर आपको पता है आपकी कीमत सिर से है। बोलो किससे है? हाँ, अगर सिर सलामत है ना तो ही मुकुट उस पर रखा जाता है। ध्यान देकर सुने, भले मुकुट कितना भी मूल्यवान हो, आप में कितने भी अच्छे गुण पाए जाते हो, अगर आप आपके सिर का सम्मान नहीं करती ना, अगर आप आपके सिर के अधीनता में नहीं रहती ना, तो आपकी कीमत कुछ नहीं रहेगी। ध्यान देकर सुनना, क्योंकि एक मुकुट की कीमत या मुकुट की प्रतिष्ठा सिर से जुड़ी है। बोलो किससे जुड़ी है? सिर से। हालेलुया। और आपको पता है कि मुकुट जब बनाया जाता है ना राजा के लिए, तो नाप लिया जाता है। बोलो क्या लिया जाता है? नाप। वो पूरा नाप लेंगे, फिट बैठना चाहिए मुकुट। कैसा बैठना चाहिए? हाँ, उसके सिर पर बराबर फिट फिक्स होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ऐसे ही मुकुट को बनाया जाता है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि आप एक दूसरे से मेल खाए। हालेलुया। आपके विचार एक दूसरे के साथ क्या खाए? मेल खाए। आपका स्वभाव एक दूसरे के साथ क्या खाए? मेल खाए। वचन को पढ़े, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय वचन 18 हम पढ़ेंगे। हाँ, उत्पत्ति उसका 2 और 18। यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा हाँ, जो उससे मेल खाए। हाँ, जो उससे मेल खाए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुकुट ऐसा ही बनाया है जो सिर से क्या खाए? मेल खाए। आमीन। पति पत्नी का रिश्ता वही है, ध्यान देकर सुने, जो एक दूसरे के साथ मेल खाए। अगर पत्नी मुकुट बन गई ना तो वो सिर से मेल खाएगी। हालेलुया। अब वो कितनी भी बड़ी बन जाए, कितनी ही अच्छी हस्ती हो, पर फिर भी अपनी पति की अधीनता में रहेगी। मरियम को पहले स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था, मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, फिर भी वो यूसुफ की अधीनता में थी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हन्ना उसने एक भविष्यवक्ता को जन्म दिया था, फिर भी वो एल्काना की अधीनता में थी। ध्यान देकर सुने, एस्तेर अधीनता में थी, रूथ अधीनता में थी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सिर पर मेल खाना जरूरी है मुकुट ने। ध्यान देकर सुने, तभी उस मुकुट का कोई मकसद है या मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं बनता। ध्यान देकर सुने, इसीलिए पति पत्नी का रिश्ता जो है ना, वो एक दूसरे के साथ मेल खाने वाला होना चाहिए। तो जितने भी लड़के यहां पर है जिनकी शादी बाकी है, केवल सुंदरता को देखकर पसंद न करे। ध्यान देकर सुने, उनकी भलाई को देखे, अच्छे गुणों को देखे, अच्छे स्वभाव को देखे, क्योंकि जिंदगी भर ये एक ही चीज काम आने वाली है। मैं आपको सच बताता हूं, सुंदरता व्यर्थ है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेकअप एक दिन में उतर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, शोभा झूठी है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। कितना भी मेकअप करके जाओ, कल देखना दिन में शादी है ना, जितने भी करके आते हैं ना, जाते जाते भूत बन जाते हैं। हाँ, आते तो अच्छे सच सवर के हो, पर 2 घंटे 3 घंटे यहां बिताने पड़ते हैं, ऊपर से गर्मी और सारा पसीना बहता है, तो यहाँ का मेकअप सारा यहां उतर आता है ना, इस आंखों का काजल उस आंखों में निकल जाता है। आपको पता है, अच्छे नहीं दिखते उसके बाद, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? शोभा झूठी है, वचन में लिखा है, ये ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। पर आपको पता है, गुण जो होते हैं ना, स्वभाव जो होता है ना, वो हमेशा अच्छा रहता है। परमेश्वर के वचन में उसी की प्रशंसा की गई है। भले आप बूढ़े हो जाओ, पर आपके स्वभाव की प्रशंसा हर वक्त की जाएगी। सुंदरता का वैसा नहीं होता, सुंदरता एक उम्र तक ही अच्छी लगती है, चेहरा एक उम्र तक ही अच्छा लगता है, पर उसके बाद झुर्रियां आ जाती है, उसके बाद आप बुढ़ापे की ओर जाने लग जाते हो। ध्यान देकर सुनना, पर स्वभाव एक ऐसी चीज है जो अंत तक आपको सुंदर बनाए रखती है। हालेलुया। मरने के बाद भी मनुष्य को उसके चेहरे से नहीं, उसके स्वभाव से पहचाना जाता है, उसको याद किया जाता है कि व्यक्ति भला था, व्यक्ति अच्छा था, उसका स्वभाव अच्छा था। तो ना, कभी भी अगर चुनना भी है ना, पसंद भी करना है ना, तो स्वभाव को करें, अच्छे गुणों को करें। किसी भी घर में जाना है ना, अपनी भलाई को लेकर जाए। आमेन। हालेलुया। सुहासिनी जब जाएगी ना चौकी में, तो वो अपनी भलाई को लेकर जाएगी, तो वो उसके पति के लिए एक मुकुट का कारण ठहरेगी। हालेलुया। हाँ, बिठाएगा नहीं सर पर, रखेगा सम्मान से। हालेलुया। कि ये मेरी पत्नी है, वो बोलेगा सम्मान से, आदर से। कुछ दिनों के बाद बहुत सारी शादियां जो होती है ना, एक दूसरे को बोलने में शर्म आती है, लोगों को बताने में शर्म आती है कि मेरी पत्नी है।
होता है बहुत बार ऐसा, बहुत शादियों में। क्यों? क्योंकि आपने भलाई देखकर शादी नहीं की, आपने चेहरा देखकर शादी की है। खुदा का कलाम इसलिए कहता है एक भली स्त्री मूंगों के समान है, मोतियों के समान है, जल्दी नहीं मिलती, ढूंढना पड़ता है, परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ता है। बहुत गहराई में जाकर मोती जैसे मिलता है ना, वैसे एक भली स्त्री मिलती है। ध्यान देकर सुने। अपने आप को बहनों भली बनाओ, अच्छे गुणों से संपन्न बनाओ, क्योंकि सुंदरता व्यर्थ है, शोभा तो झूठी है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर चाहता है, एक वचन को और पढ़े जरा सा, पहला पत्रस निकाले और उसका 3 अध्याय और वचन 3 से लेकर आगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और वचन 3 से लेकर आगे। तुम्हारा श्रृंगार, हाँ, बाइबल क्या कहती है देखो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, दिखावटी न हो। हालेलुया। और सच बोलना, श्रृंगार कैसा होता है? दिखावटी। हाँ, दिखावटी। बोलो कैसा होता है? हाँ। मुझे एक बात बताओ, हाँ, आगे पढ़ लेना उस वचन को, फिर आगे जाएंगे। हाँ, पढ़े जरा सा आगे। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना, हाँ, और सोने के गहने। उस समय भी वही था जो आज है ना। हमें लगता है ब्यूटी पार्लर आज ही है, नहीं नहीं, ब्यूटी पार्लर तब भी थे। देखो ये बात पतरस कब कह रहा है पता है आपको? 2000 साल पहले। कितने साल हो गए? 2000-2500 साल पहले पतरस ने लिख कर रखा है। तब भी ना जो बहनें थी ना वैसी थी। देखो ध्यान देकर सुने, तब भी मेकअप था, तब भी हेयर स्टाइल थी। हाँ, फिर एक बार पढ़ना उस वचन को, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, आगे, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने, और सोने के गहने, या भांति भांति के कपड़े पहनना, या भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ, आज देखो परमेश्वर का वचन कहता है ये दिखावटी चीजें हैं कि बालों को गूंथना, खुद को संवारना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सारा दिखावटी है। परमेश्वर का वचन कहता है ये दिखता तो सुंदर है पर होता नहीं ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, पर आगे क्या लिखा है पढ़े। हाँ, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से, हाँ? सुसज्जित रहे। अंदर से सजाना है। बोलो कहां से सजाना है? अंदर। गुप्त मनुष्यत्व। हालेलुया। हमारा जो अंदर का मनुष्यत्व है ना, बाइबल कहता है उसकी सजावट करना जरूरी है। आमीन, आमीन। हाँ, समझो किसी ने डांटा या घर में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ तो गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है। तो गुस्सा दिखता कहाँ है मुझे बताओ? गुस्सा कहाँ दिखता है? हमारे, बोलो कहाँ दिखता है? चेहरे पर। गुस्सा अंदर होता है। गुस्सा कहाँ होता है? अंदर। पर दिखता कहाँ है? चेहरे पर। खुशी अंदर होती है पर दिखती कहाँ है? अरे बोलो ना, चेहरे पर। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है, अंदर जो चलेगा ना वो कहाँ दिखेगा? चेहरे पर। बोलो कहाँ दिखेगा? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपका मन सुंदर है तो चेहरे पर क्या दिखेगा? सुंदरता। बोलो क्या दिखे? हालेलुया। बनाया ही ऐसे परमेश्वर ने मनुष्य को। आमीन। उसके लिए ना फुल मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाहर से खुद को सुंदर करोगे, ऑटोमेटिकली बाहर आप चेहरा आपका कैसे दिखने लग जाएगा? सुंदर। क्योंकि अगर गुस्सा नजर आ सकता है, खुशी नजर आ सकती है, अंदर के सारे विचार नजर आ सकते हैं चेहरे से, तो सुंदरता भी नजर आएगी ना। अगर आपका मन, आपका हृदय अगर सुंदर है ना, तो वो चेहरा भी आपका सुंदर ही दिखेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर के वचन में इतना सुंदर लिखा है एक वचन कि सुसमाचार प्रचार करने वालों के पैर कितने कितने सुहावने हैं, सुंदर है। परमेश्वर किसकी प्रशंसा करता है? चेहरे की नहीं, किसकी? पैरों की। ध्यान देकर सुने, जो पैर परमेश्वर के काम करते हैं ना, तो बाइबल कहती है ना उसके पैर कितने सुंदर है, सुहावने हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है। देखो कितना भी मेकअप कर लो ना, खुदा को खुश नहीं कर पाओगे। चेहरा कितना भी सुंदर रहा फिर भी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। अपने कामों से हम परमेश्वर को खुश कर पाते हैं। हालेलुया। जब हमारे काम प्रभु को अच्छे लगने और भले लगने वाले हो ना, तो चेहरा छोड़ो, परमेश्वर को हमारे पैर भी सुंदर लगने लग जाते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को अपने पैर भी कैसे लगने लग जाते हैं? सुंदर। पैर के सुंदर दिखते कभी? हाँ? अगर हमारी नजर में अगर देखे पैरों को, तो
कभी सुंदर नहीं, हम सुंदर नहीं देख पाएंगे, पर खुदा ना पैरों को भी सुंदर देखता है। अगर आपके काम सुंदर हो, अगर आपकी सेवा सुंदर हो, अगर आपका चाल चलन सुंदर हो ना, तो परमेश्वर का वचन कहता ना पैर भी सुंदर दिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर स्वभाव सुंदर नहीं, काम सुंदर नहीं, विचार अगर सुंदर नहीं, तो चेहरा कितना भी सुंदर होगा ना, फिर भी खुदा की नजर में वो सुंदर नहीं है। ध्यान देकर सुनना। इसलिए परमेश्वर कहता है भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, मुकुट के समान बनाए कि पति खुद उसको अपने सिर पर रखे। आमेन। एक शोभा उसकी बढ़े, एक प्रतिष्ठा उसकी बढ़े, लोग उसको पहचाने कि इसकी स्त्री भली है। अहाब राजा को पहचाना जाता है कि उसकी स्त्री बहुत खराब थी और इसकी वजह से अहाब ने अपने आप को बेच दिया था। परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो अहाब की प्रशंसा नहीं हुई उसकी पत्नी के कारण, अहाब का अपमान हुआ उसकी पत्नी के कारण। एक भली स्त्री नहीं थी वो। तो इसका मतलब होता है एक अच्छी स्त्री, एक भली स्त्री अपने पति की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है या उसको धूल में मिला सकती है। दोनों चीजें आपके हाथों में हैं। ध्यान देकर सुनना। इसलिए जिनकी शादी हो चुकी है, सुहावनी की होने वाली है, और जो बाकी है, सब लोग परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमें भली बना, हमें अच्छी बना, अच्छे स्वभाव, अच्छे गुण हमारे जीवन में पाए जाए, कि आप आपके पति के लिए एक मुकुट का कारण बने, एक प्रतिष्ठा बढ़ाने का कारण बने, उसके सम्मान को बढ़ाने का कारण बने। उस आपके पति को लगे कि हाँ, सच में मैंने मोती के समान कुछ अमूल्य चीजों को पाया है अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। ये भली स्त्री है जो अपने पति को मुकुट के समान प्रशंसा देती है, आदर देती है, सम्मान करती है, जिसके कारण उसका मन प्रफुल्लित होता है और आनंदित होता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, केवल बाहर से न सजाए, अपने आप को अंदर से सजाए। आज का वचन ऐसा नहीं है कि केवल बहनों के लिए है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा हो और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। एक गलती हवा ने की, आपको पता है, दोनों को एदेन छोड़नी पड़ी। अगर हवा उस फल को नहीं खाती ना, आज भी हम एदेन में रहते। ध्यान देकर सुनना। ऐसा नहीं हुआ कि हवा ने फल को खाया और हवा को बाहर निकाल दिया। दोनों ने खाया, दोनों को निकाला गया, दोनों को भुगतना पड़ा इन चीजों को। परमेश्वर ने स्त्री को ऐसा बनाया है ना कि पुरुष उससे मेल खाना चाहता है, भले वो कैसी भी हो, वो जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप अच्छी होगी तो जरूर आपके परिवार के लिए आप आशीष का कारण बनोगी। अगर आप में गलतियां होगी तो ध्यान देकर सुने, आपके परिवार के लिए आप बहुत बार आशीषों का नहीं, श्राप का कारण बनोगी। जैसे हव्वा ने जगह दी एदेन वाटिका में शैतान को, और उसके साथ उसने बातें की और वो पाप में गिर गई। आपको पता है, परमेश्वर ने जब हव्वा को एक सवाल पूछा कि हे स्त्री, उस वचन को पढ़े, अगर मिला तो पढ़ना जरा सा, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय। जब उसने फल खाया और परमेश्वर उसे मिला, तब परमेश्वर ने उसे एक सवाल पूछा, उस स्त्री को पूछा, तूने ये क्या किया? हाँ, वो वचन है, तूने ये क्या किया? तब यह परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? तूने यह क्या किया? हाँ, आगे। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। बहका दिया। बोलो क्या दिया? बहका दिया। बहकना ये स्वभाव होता है स्त्री में। कौन सा? बहकना। आपको पता है, लॉरी पर कोई बेचने आता है ना, गांव में या शहरों में भी आता है, आदमी कभी नहीं देखेगा उसकी तरफ, कभी नहीं, पर कौन जाएगी उस लॉरी तक? बहने ना, भले लेना भी नहीं हो, वो चिल्लाएगा, ये है वो है, आप जाओगी और देखोगी, और अगर देखोगी तो 2 चीजें उठाओगी। उसको पता है कि ये लेंगी ऐसा। पुरुष को नहीं, वो पुरुष को भी जरूरत है उन चीजों की, पर वो ध्यान नहीं देता। पर बहनें बहुत बार बहकावे में आती है। बोलो किस में आती है? बहकावे में। ध्यान देकर सुने, अपने आप को जरा संभाले इन चीजों में। एक परिवार को जब आप चलाती हो ना, एक परिवार की जिम्मेदारी जब आपके पास है ना, तो ये स्वभाव था हवा में भी। वो कहती है कि शैतान ने मुझे बहकाया। बहुत बार ये बहकावे के कारण भी ना शैतान को अपने परिवार में जगह मिलती है। कभी भी शैतान को बहकाने न दे, अपने मन को स्थिर करे, अपने मन को ना स्थिर रखे हर चीजों में, तब आपका परिवार आशीष का कारण बनेगा।
आप आपके पति के लिए आशीष का कारण बनोगे। बहुत बार बहकाया जाता है बहनों को, उनके मनों को जल्दी से शैतान बहका सकता है। मैं ना जब कॉलेज में था, मैं छुट्टियों में मेरी मौसी के यहाँ जाता था, और जब जाता था ना, वो सीरियल देखते थे, बहुत सारी सीरियल, दिन भर वही चलता था, मैं बोर हो जाता था। और फिर उनकी दोस्त है ना आजू बाजू से आती थी और दोपहर में गपशप करती थी कि आज रात को वो सीरियल है, उसकी शादी होने वाली है और फिर हम देखेंगे फिर क्या होता है। मैंने एक बार उनको पूछा किसकी शादी होने वाली, तो बोले वो सीरियल में ना उनकी शादी होने वाली। तो मैंने पूछा पत्रिका दी तुम्हें, उन्होंने कार्ड भेजा तुम्हें, तो बोले नहीं। तो क्या लेना देना है दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है? बहकाना, ये चीजें बहुत होती है स्त्रियों के जीवन में। इसलिए ना परमेश्वर भली स्त्री को बनाना चाहता है, एक अच्छी स्त्री खुदा चाहता है कि वो अपने पति का मुकुट बने, तभी जाकर आप आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बनोगी। हालेलुया। परमेश्वर से आज मांगे, जितनी भी बहनें यहां पर बैठी है ना, कि आप आपके पति के लिए एक भली स्त्री बनो, एक अच्छे स्वभाव, अच्छे गुणों से लेकर सजी हुई, जो जल्दी नहीं मिलते ऐसे गुण आप में देखे जाए, जो हर किसी में नहीं रहते ऐसे गुण आप में देखे जाए। इसलिए बाइबल ना एक भली स्त्री के बारे में सिखाती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को सजाए उन अच्छे गुणों से, तो आप मुकुट बन जाओगे। फिर पति ना खुद अपने सिर पर रखेगा और उसकी शोभा बढ़ेगी, और आप उसकी शोभा बढ़ाओगे और सिर के द्वारा आपकी भी शोभा बढ़ेगी। इसलिए अपने आप को एक भली स्त्री बनाए। और इसलिए बाइबल वचन कहती है एक भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। मैं विश्वास करता हूँ कि सुहानी जिस परिवार में जाने वाली है, उस परिवार के लिए वो एक मुकुट का कारण बनेगी, अपने पति के लिए एक मुकुट का कारण बनेगी। जितने भी अच्छे, अभी दाविद पास्टर के घर से जा रही है ना, एक प्रभु के दास के घर से जा रही है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ अच्छे गुणों को लेकर जाने वाली है, कुछ अच्छे स्वभाव को लेकर जाने वाली है। मैं विश्वास करता हूँ जब उस घर में जाएगी तो अपने पति को उन अच्छे गुणों से वो सजाएगी, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, उसके सम्मान को बढ़ाएगी, उसके आदर को बढ़ाएगी। जब शादी होती है ना, तब आपको अकेले नहीं देखा जाता, दोनों को साथ में देखा जाता है। भले आप साथ रहो या न रहो, फिर भी ढूंढा जाता है, देखा जाता है, दोनों को कंपेयर किया जाता है, दोनों की तुलना की जाती है। क्योंकि सिर के सिवाय मुकुट का कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं, और मुकुट के सिवाय सिर का कोई मतलब नहीं। इसलिए दोनों को कंपेयर किया ही जाएगा, दोनों की तुलना की जाएगी। ध्यान देकर सुनिए। तो इसीलिए ना सुहावनी की एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कल शादी के बाद, कि उसको जब उस घर में वो जाएगी ना, तो उसको अपने पति की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है, उसके आदर सम्मान को बढ़ाना है। और ये काम वो कर सकती है अपने गुणों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, या जितने अच्छे गुण उसने आज तक सीखे हैं ना, उनके द्वारा। मैं विश्वास करता हूं अगर वो गुणों को लेकर जाएगी ना, तो सच में उसके पति के लिए वो एक आशीष का कारण बनेगी, एक मुकुट का कारण बनेगी। और फिर पति जो है ना, बिठाएगा नहीं सिर पर, रखेगा सम्मान के साथ, एक आदर के साथ। उसको एक अभिमान लगेगा कि वो उसकी पत्नी है। ऐसा ही अभिमान हर एक पति को लगना चाहिए, हर एक पत्नी के लिए, कि हाँ ये मेरी पत्नी है। ध्यान देकर सुने। और ये अभिमान तभी लगेगा जब आप में अच्छे गुणों को पाया जाएगा, अच्छे स्वभाव को पाया जाएगा। इसलिए बहनों, एक भली स्त्री बनो कि जो अपने पति के लिए मुकुट बने, और उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है, मोतियों से भी अधिक है। वो जल्दी मिलती नहीं, तैयार करना पड़ता है, बहुत दिन लगते हैं एक मोती को तैयार होने में। आपको पता है कई महीने लग जाते हैं, तब जाकर एक मोती तैयार होता है। परमेश्वर के हाथों में आओ, खुदा आपको उस मोती के समान बनाएगा, एक भली स्त्री बनाएगा जो आपके पति के लिए एक मुकुट का कारण बनेगी। हालेलुया। इसलिए वचन केवल सुहावनी के लिए नहीं था, जितनी बहनें यहाँ पर बैठी है ना, उन सब के लिए था। सुंदर दिखना, खुद को संवारना, मेकअप करना अच्छी बातें हैं, आपको शोभा देती है, मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूं, पर इससे आप भली नहीं बनती। वो करो, पर उससे भी ज्यादा ध्यान अपनी अच्छाई की ओर, अपने स्वभाव की ओर और अपनी गुणों की ओर दो। हालेलुया। आपका बोलना, आपका चलना, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपके विचार, सारी चीजें उनकी ओर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अंदरूनी जो सजावट है ना, वो बाहर से आपको और सुंदर दिखाएगी। हालेलुया। खुद को अंदर से सुंदर करो तो बाहर से भी आप सुंदर दिखने लग जाओगे। मैं विश्वास करता हूं
कि आज इस वचन के द्वारा जितनी भी बहनें हैं और सुहावनी है जिसकी शादी होने वाली है, परमेश्वर ने हम सभी से बात की है और खुदा चाहता है कि हम अपने आप को भली बनाएं। अपनी आंखों को बंद करें। मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, ऑलरेडी वक्त ज़्यादा बीत चुका है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, जैसे आपके जीवित वचन में लिखा है प्रभु, एक भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। हाँ प्रभु, मुकुट एक शोभा को बढ़ाता है, मुकुट एक प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, मुकुट एक पहचान है। अगर एक अच्छी पत्नी हो तो वो अपनी पति की पहचान है, जिससे उसका पति पहचाना जाए, उसकी शोभा बढ़े, उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु विशेष सुहावनी के लिए और जितने भी बहनें यहाँ पर बैठी हर एक के लिए प्रभु, उस मुकुट के समान हर एक बहन अपने आप को सजाए प्रभु, खुद को तैयार करे, एक अच्छे गुणों से सवारे, अपने आप को आपके हाथों में सौंप दे। क्योंकि जैसे आपने हव्वा को तैयार किया, अपने हाथों से बनाया, रचा प्रभु, वैसे ही हर एक बहन को, हर एक स्त्री को आप वैसे ही बनाए, तैयार करें। क्योंकि खुदा में विश्वास करता हूं, जब हव्वा बन रही थी, केवल सुंदरता को नहीं, आप उसके चरित्र को बना रहे थे, आप उसके स्वभाव को अच्छा बना रहे थे। क्योंकि जब आप बनाते हो तो ऐसा बनाते हो जो आदम के साथ मेल खाए। वैसे ही प्रभु जी, आज सुहावनी को भी आप तैयार करें कि वो उसके पति के साथ मेल खाए। बस उस सिर से ये मुकुट मेल खाए कि हमेशा ये मुकुट उस सिर पर बना रहे और उस सिर की शोभा बढ़ाते रहे, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहे। ऐसा होने दीजिए पिता। ये दोनों एक दूसरे के साथ मेल खाने वाले बने। कल जब विवाह के बंधन में बंधने जाएंगे प्रभु जी, आज इस रात को आपने उससे बात की है आपके जीवित वचन के अनुसार, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। मैं प्रार्थना करता हूं उन जिम्मेदारियों को लेकर सुहावनी यहां से जाए और प्रभु अपने पति की शोभा को बढ़ाए, उसके सम्मान को बढ़ाए। ऐसा होने दीजिए पिता, आप उसे सहायता करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु जी। आपके लिए संभव है क्योंकि आप ही ने हमें रचा है। धन्यवाद। एक छोटा सा कोरस लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद। हाँ पिता, आप हमें शुद्ध करें, आप हमें पवित्र करें, आप हमें तैयार करें। Thank you, Jesus. शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध
स्तुति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। साथ मिलकर गाएंगे। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद प्रभु जी। आप पिता आपके वचनों से हमें शुद्ध करे, हमें पवित्र करे, हमें तैयार करे, हमें सजाए प्रभु, क्योंकि आपके वचन हमें तैयार करते हैं, हमें सजाते हैं पिता, हमें और सुंदर बनाते हैं प्रभु जी। सारी झुर्रियों को निकाल देते हैं, सारे दाग को निकाल देते हैं। जैसे इफिसियों की पत्री में 5 अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह ने उसके वचनों के द्वारा अपनी कलीसिया को सारे दाग और सारी झुर्रियों से उसने दूर किया और उसको शुद्ध और पवित्र परमेश्वर पिता को भावती हुई ऐसी एक वधू को उसने तैयार किया। वैसे ही प्रभु जी यहां पर सुहावनी और जितनी भी बहनें हैं और हर एक व्यक्ति प्रभु जी अपने आप को तैयार करे, शुद्ध करे, खुद को पवित्र करे, अच्छे गुणों से सवारे, अच्छे स्वभाव से सवारे प्रभु जी। आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम खुद को तैयार करें पिता, कि हम भले बने, हम अच्छे बने, हर एक बहन उस भली स्त्री के समान बने जो अपने पति के लिए एक मुकुट का कारण बने प्रभु जी, जिससे उसके पति का एक सम्मान बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, उसके नाम को ऊंचा उठाया जाए। ऐसा होने दीजिए पिता। जैसे नीति वचन में लिखा है कि उसका पति जब पुरनियों के संग बैठता है वो पहचाना जाता है, वैसे ही प्रभु इन बहनों को ऐसे भले बनाए कि उनके पति उनके कारण अच्छे बातों के लिए पहचाने जाए। ऐसा होने दीजिए पिता। सुहावनी को एक सुंदर मुकुट आप तैयार, उसको मुकुट के समान तैयार करें प्रभु जी। जिस घर में वो जाने वाली है उसके पति के लिए वो एक मुकुट का कारण बने, जिससे प्रभु उनकी प्रतिष्ठा और बढ़े, उनका सम्मान और बढ़े। ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद आज के वचन के लिए। आपने हमसे बात की है, सुहावनी से बात की है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हम सभी से बात की है। केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। ऐसा होने दें। सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।